कोशिश करें कि सिस्टर्स वगैरह को उनके लोगो वगैरह ना यूज करें, ये मैं कहूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई। और भाई जरा चेक कर लीजिएगा और प्लीज मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस जगह पे, टीम में। इस जगह पे, हाँ इस जगह पे अली भाई को रखें। ठीक है। अली भाई ने ठीक है और मैंने ठीक। मिलके ऑपरेशन किया था ना उसका लास्ट वाला, उसमें अली अच्छा भाई को भी अरे ऐड कर। भाई ये गलती इसलिए हो गई ना, बहन ने एडिट की है। अब बहन ने आपके लिए एडिट हाँ की। हाँ ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई। जबरदस्त, ठीक है माशाल्लाह, सर। बहुत जबरदस्त किया। वालेकुम सलाम। नहीं जी, ये छोटी सी हमारी गुड़िया थी, उसने माशाल्लाह एडिट किया है। लो सनातनियों, मोहरियां सिद्धियां कर लो। हाँ जी, बच्चे तैयार हो गए हैं। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब नहीं रुकता, अब नहीं रुकते बाबा, अब नहीं रुकते। कहानी मुक गई, किला ठोक गया, कैट लवर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। बस चंद कॉलर है हमारे पास, एक दो कॉलर्स मैंने लेने हैं। मैं पहले बता देता हूँ, आयन राइट हैं, शुएब हैं, बस। इसके बाद जितने दोस्त आए मैं नहीं ले पाऊंगा जी। अम्मी राह देख देख के सो गए बेचारे आपके कि कब नंबर किनकी? आएगा। किनकी? आपसे बात करनी थी उनके अम्मी के, तो इस बेचारे सो ओ गई ओ वो बात करने के लिए। ओ हो। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आंटी को मेरी तरफ से बड़ा सलाम, प्रणाम जी, प्रणाम, सलाम, सब कुछ। खुश रहें, और अब्बा सलामत के लिए रहें। भी दुआ कीजिएगा आमिर भाई, उनको ब्रेन ब्रेन हेमरेज हो गया तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। हो, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ख्याल करें, उनकी खिदमत करें बस। असल चीज़ है, जी आप पास हैं बेटे, उनकी खिदमत करें। और इवन अपनी अम्मी को कहें कि हमारे लिए दुआ किया करें, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। आपकी मतलब बहुत उनसे तमन्ना है कि मैं एक बार बात करूं आमिर भाई से, मतलब कि मैंने बोला अम्मी इंशाल्लाह, करवाऊंगा मैं तुम्हारी बात इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरा सलाम कहिएगा, उठती हैं तो मेरा सलाम कहिएगा, और उनको कहें कि मेरा सलाम कबूल करें इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। पक्का। अच्छा आमिर भाई, मेरा एक सवाल है, मतलब मेरे नॉलेज के लिए मैं पूछना चाह रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब आमद के बारे में, कि सपोज ये लोग सब बोलते कि मोहम्मद साहब नहीं थे, ये वो सब नहीं मानते माजल्ला। वो जो आप जब पैदा हुए थे तो मैंने एक ये मूवी में इन लोगों ने बताया हुआ है कि अब मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड, आपने शायद देखा होगा, आपको पता ही होगा। हम्म तो हम्म उसके अंदर वो जो यहूदी जो औरतें होती हैं वो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ निशानी ढूंढते होते हैं उनके शरीर के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, बच्चे के ऊपर, मतलब उस फ़िल्म में बताया हुआ है। तो ये क्या मतलब कि सही है, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई निशानी अल्लाह ताला ने मतलब कुछ मोहर वगैरह है कुछ थी या नहीं थी? ये जानना था एक। देखो, दो चीजों में फर्क है। एक है कि क्या वो यहूदी औरतें जब पैदा हुए थे ढूंढ रही थी, इसका मुझे नॉलेज नहीं है, वल्लाहु आलम ठीक है कि नहीं। रही मोहर नबूवत की बात, तो वो सही सनादा हदीस से मौजूद है। आपके दो मन का बैन के बीच में, कंधों के बीच में एक मोहर थी। ठीक है, एक निशान था। अब उसकी हकीकत क्या है, कई सहाबा ने देखा, तो वो एक निशान था, जिसको आमतौर पर मोहर नबूवत के तौर पर बोला जाता है। ठीक है। तो ये तो रवायात से मिलता है आपको। बाकी यहूदी औरतें वो तलाश कर रही थी, क्या था क्या मामला, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो उसका मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये सही हो गया। और एक दूसरा एक सवाल ये था, जो ये एथियस्ट जो लोग हैं जो बोल रहे कि दुनिया ऐसे ही बन गई, वैसे बन गई, फलाना ढिमका जो भी था। मुझे तो आपसे बहुत माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने मिला कि कैसे क्या हो, अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाया। आज आमिर भाई, अगर मैं मेरे माँ-बाप के लिए या किसी के लिए भी अब मैं एक घर बना रहा हूँ ना, तो उस घर के अंदर मैं हर चीज़ की फैसिलिटी ढूँढ रहा हूँ कि भाई बाथरूम कैसा होना चाहिए या किचन कैसा होना चाहिए या लाइट कहाँ होनी चाहिए, फैन कहाँ होना चाहिए। हर चीज़ हम हमारे हिसाब से बताते हैं कि हम लोगों को क्या-क्या उसका यूज़ आएगा और हम उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम एक घर के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हम्म मेरा सवाल हम्म। ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो पानी की जो नेमत, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी पानी की नेमत जो बनाई है, वो मतलब ऐसे ही तो अल्लाह ताला ने नहीं बनाई होगी ना, उसको पता था अल्लाह ताला को कि मेरे इंसान पानी पिएँगे, उसके शरीर के अंदर भी पानी रहेगा, खेती-बाड़ी के अंदर पानी काम आएगा, हर चीज़ में पानी का इस्तेमाल आएगा। जब पानी का ये लोग क्या सवाल देंगे एथियस्ट कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही पानी भी पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कुरान में अल्लाह ताला ने पानी की अहमियत को यहाँ तक बताया कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन, हर जिंदा चीज को पानी से तख्लीक किया, पानी से बनाया। अच्छा, हाँ, तख्लीक वर्ड यूज नहीं हुआ, बनाया वर्ड उर्दू में फिर भी यूज कर सकते हैं। वो जो जालना है, जालना बेसिकली कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करता है।
अगर खलक ना कहा होता तो एक और चीज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअल, आमिर भाई कि आवाज भाई, गया, आप आवाज हाँ गया सॉरी, आपका। अब आ रही जी है? जी 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 जी। हाँ ठीक है। तो वजअलना में और खलकना में फर्क मैं बता रहा था कि अल्लाह ने वर्ड यूज किया वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यन, हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। तो उसके कंपोनेंट्स हैं पानी के, और साइंस आज स्टैब्लिश है। कई रिसर्च में एक दफा पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि इवन आपका 60-70% हिस्सा जो है वो फ्लूइड लिक्विड के अंदर, यानी पानी की शक्ल में आप सरवाइव करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो पानी है जिसकी वजह से हम सरवाइव करते हैं, पानी ही है यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से हम रह रहे हैं। दूसरे सैयारों पर भी जो बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स लगा के सफर किया जाता है, तो वहां भी पानी की खोज ही की जाती है कि अगर पानी मिलता है तो आपको दूसरी चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीनरी है वो पानी की बुनियाद, फोटोसिंथेसिस का पूरा एक प्रोसेस है ऑब्वियसली। पौधे उगेंगे, ग्रीनरी उगेगी, एग्रीकल्चर उगेगा, ये चीजें आसान है। और दुनिया में कोई भी जानवर जो है ऑब्वियसली उसने अगर सरवाइव करना है, जो कि हमारे काम के हैं, तो वो घास फूस दरख्त खाते हैं, उनके लिए पानी चाहिए। यानी अगर आपने किसी भैंस को, गाय को, गधों को, घोड़ों को, ऊंट को सरवाइव करवाना है, तो ग्रीनरी के ऊपर करवाना है, वो पानी की मोहताज है, पानी के बगैर उसका नहीं मामला बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि पानी एक इकोसिस्टम का सर्वाइवल के या एग्जिस्टेंस के इकोसिस्टम का वाइटल एलिमेंट है। जो वाटर है वाइटल इकोसिस्टम का। और कमाल ये है कि पानी फिर रिसाइकल कैसे होता है। ये जो आपकी रेन होती है, आपके दरियाओं से गुजरता हुआ ग्लेशियर्स बनते हैं, पिघलते हैं, पानी का बड़ा स्ट्रांग रोल है। तो इसमें तो कोई शक नहीं मेरा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी जी आमिर भाई, जज़ाकल्लाह थैंक यू, खैर, अल्लाह आपको सेहत थैंक और यू। तंदुरुस्ती दे, और आपको मतलब लड़ने, वो हाँ लोगों का जो टनाटनी है 5-5 रुपए वाले, वो लोगों के हिसाब जी, से बोला जाता है कि हमारा पैसा बोलता है, और हम मैं बोलता हूँ कि हमारा आमिर हक बोलता है सिर्फ, और कोई नहीं बोलता। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब बोलते हैं। आप सबको अल्लाह सलामत रखे, हम टीम है, सब एक फैमिली है, हम सब एक साथ हैं, मिलके चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी इंशाल्लाह मोहब्बत। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमिर भाई, थैंक यू, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। आई एन राइट हमारे साथ है। जी भाई। हाँ। हेलो आमिर भाई। हेलो, जी जी हेलो। भाई। हाँ आमिर भाई, जी जी। मेरे को आपसे एक ही प्रश्न था कि अ, मुस्लिम्स को अल्लाह ने गारंटी दिया है क्या कि वो जन्नत जाएंगे? अल्लाह ताला ने मुस्लिम नाम ही उसका रखा है जो कर्म की बुनियाद पे होता है, बाय बर्थ नहीं। इसलिए गारंटी मुस्लिम वर्ड के ऊपर नहीं, बल्कि मुस्लिम शब्द को समझना और उसके अच्छा, मुस्लिम प्रोसीजर को मुस्लिम और शब्द उसको यानी समझना। क्या? मुस्लिम शब्द यानी क्या? मुस्लिम शब्द का मतलब है जो अल्लाह की मर्जी के आगे झुक जाए, उसको फॉलो करे, बस उसके हुक्म अच्छा को। ठीक है। अच्छा ठीक है, अल्लाह के शब्द के सामने झुक भी गया तो गारंटी क्या है कि वो जन्नत हाँ जाएगा? अल्लाह ने हाँ, कौन सी निशानी दिखाया कि वो गारंटी वो जन्नत जाए? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह ताला ने ना, ये आपने याद रखना है कि अल्लाह ताला ने जो चीज डिमांड की है ना, वो की है कोशिश। आपकी कोशिश, स्ट्रगल, वो देखने वाला है। हम्म, अगर मेरी तरह हम्म, आपका बंदा, आपकी और मेरी तरह की सोच का, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारी साइकोलॉजी और बिल्कुल तरीके से रिएक्ट बिल्कुल करती है चीजों के मामले में। तो हम उस फीलिंग को, कि जब आपको हर चीज पता हो, आपको एक बंदे की स्ट्रगल तक का, उसके मन में उठने वाले विचार का भी पता हो, आप कैसे जज करोगे? क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, फीचर नहीं है, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो ये याद रखना आपने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अल्लाह ने आपसे परफेक्शन को डिमांड नहीं किया, क्योंकि वो आप कर ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर या वन। राइट। दूसरा, ओके। अल्लाह ने आपसे सिर्फ और सिर्फ ये आ, यानी वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सिर्फ नेकियां ही करेंगे, बुराई नहीं होगी कभी आपसे, क्योंकि आपको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आप ठोकर भी खाएंगे, करेक्ट पाप भी कर करेक्ट, राइट जाएंगे, राइट भूल। राइट। हाँ ठीक है। पॉइंट नंबर दो। तीसरी चीज ये है, इसके बाद है आपकी स्ट्रगल, आप बेहतर कैसे बनते हैं।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अब इस दुनिया के अंदर हमने करनी है कोशिश, कोशिश के बाद आपने तवक्कुल करना होता है अल्लाह की जात के ऊपर। अब मसला ये है, हम और आप क्यों रिस्क में आ जाते हैं, हम कहते हैं गारंटी क्या, गारंटी क्या। इसका मतलब ये है कि हमें फ्यूचर का नहीं पता। मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने कौन सी ऐसी साइन दिखाया है कि भाई तुम मैं वही बताने लगा करो। मैं वही बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर आप और मैं दो दोस्त हैं। जैसा आमिर साहब सुन लो, मैं ईसाई हूँ, मेरा खुदा यीशु है, उसने बताया कि मैं क्रूस पे हूँ, तो उसने बताया कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सब गुनाह माफ कर दूंगा। तो भाई मेरे लिए तो ये निशानी है, लेकिन मुसलमानों के लिए तो ऐसी कोई निशानी भी नहीं है ना साहब। हाँ जी 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 जी, मैं बताता हूँ। ये टिपिकल क्रिश्चियन मिशनरी स्लोगन है जो आपको दिया गया, मैं आपको नहीं कह रहा। ये क्रिश्चियन मिशनरीज के इस तरह के सवाल होते हैं, कंपैरिजन करना, हमारे पास तो ये है, आपके पास क्या है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो पहले सवाल समझ लें। हम दो दोस्त हैं, हम दो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं। आपकी भी इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट भी है। आप मुझे बैठ के कहते हो क्या गारंटी है प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। क्या मैं आपको गारंटी दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मुझे फ्यूचर पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता। अल्लाह की जात के साथ मामला ये है कि वो गैब की चीजों को जानता है, उसने हमारा इम्तिहान करना है। इंटेंशनली हमारे पर डिस्क्लोज नहीं किया है कि यहाँ दुनिया में वो फैसला सुनाए, क्योंकि मरते दम तक उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम अपने आप को ठीक कर लें मरने से पहले पहले। ठीक है, तो ये चीज हमारी कोशिश मैटर करेगी। हमसे डिमांड क्या किया गया है? हम ह्यूमनली पॉसिबल जितनी चीजें होंगी वो हम करेंगे। ये तीन चीजें आपके साथ होंगी। आप अल्लाह पर तवक्कुल करो और इंशाल्लाह, और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह ही मामला चलता है कि आप ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर चीजों को लेकर चलते हो। अब आया यीशु मसीह के ऊपर। आपने कहा यीशु मसीह कहते हैं जी मेरे पीछे आ जाओ, गुनाह माफ कर दूंगा। यीशु मसीह तो बाइबल के अंदर ये भी कहते हैं कि सिर्फ बाप गुनाहों को माफ करता है, उसके अलावा कोई नहीं करता। नहीं, मेरे लिए तो खुदा यीशु ही है, और उसने तो साइन दिखा दिया क्रूस पे। लेकिन अल्लाह ने कौन सा साइन दिखाया मुसलमानों को, मेरे को यही पूछना है बस। यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ करते हैं, बाइबल में लिखा है बाप के अलावा गुनाहों को कोई माफ ही नहीं कर सकता। वैसा ही अल्लाह कोई माफ करता है तो उसका कुछ तो गारंटी होना चाहिए ना, कुछ तो साइन होना चाहिए ना साहब। यीशु मसीह गुनाहों को माफ करते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं बाप के अलावा गुनाहों को माफ ही नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1। यीशु ही बाप और खुदा सब है। तो ये क्यों कह रहा है कि बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता? फिर ये क्यों कहा अगर दोनों एक ही हैं? क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में था, वही बाप है, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में पृथ्वी पे आया। इंडिया मतलब क्या बोलते वो, व्हाट वी कॉल इट, लाइक इनकार्नेशन। नो नॉट इनकार्नेशन, हाँ ह्यूमन फॉर्म में आया, ह्यूमन फॉर्म में। यानी वो जो बाप है वही ह्यूमन फॉर्म के अंदर आया। तो बेटा क्या है? उसने क्यों कहा? इसके लिए उसको सन ऑफ गॉड बोलते हैं, इसके लिए उसको सन ऑफ गॉड बोलते हैं। मैं अगर कपड़े चेंज करके दूसरी पार्टी में जाऊंगा तो मैं सन बन जाऊंगा? नहीं, तुम तो वही रहोगे ना। हाँ, तब वो नीचे आया तो ऊपर भी था या नहीं था? तो इसीलिए वो जो अगर ह्यूमन फॉर्म में भी आया तो वो गॉड ही रहेगा ना। ऊपर था तो नीचे भी था कि नहीं था? फिर ऊपर से नीचे आ गया था। ऊपर भी रहेगा और नीचे भी आएगा। देखो, खुदा सब तरफ रहता है और वो सब जानता है। तो नहीं, सब तरफ है तो फिर आप फिर ये नहीं, सब तरफ है तो मेरे में भी है, आप में भी है, फिर मैं भी सन ऑफ गॉड हूँ, आप भी सन ऑफ गॉड हैं। यीशु को खास क्यों करते हैं जबकि बाइबल में यीशु से पहले सन्स ऑफ गॉड हैं? अब्राहम को बोला गया, दाऊद को बोला गया। देखो आमिर भाई, कैसा है मालूम है क्या? खुदा जो है ना, उसने जब ये पूरी दुनिया बनाया तो उसको ह्यूमन फॉर्म लेना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। इम्पॉसिबल बात क्यों नहीं है? ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। आप चले मुझे ये बता दें, मेरा चैलेंज है, आप कह रहे हैं ना मुश्किल नहीं है, पूरी बाइबल के अंदर से दिखाएं कि फादर रीइंकारनेट होके या फादर ने ह्यूमन फॉर्म लिया था। पूरी बाइबल में चैलेंज है। आमिर भाई मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि खुदा जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, इंसान बनाए, झाड़ बनाए, ये पानी बनाया, ये एयर
हमको जी रहे हम, हमारी क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, रूह बनाई, आत्मा बनाई, तो उसको क्या इम्पॉसिबल है क्या वो इसमें नहीं आ सकता? रूह में क्या बोलते हैं, हमारे जिस्म में नहीं आ सकता इंसान के? मुझे ये बताओ। पूरी बाइबल में, मैंने आपकी बात की वैल्यू नहीं है, आप क्रिश्चियन हैं, बाइबल की वैल्यू होगी। बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड एज यू क्लेम। यस, ओके। पूरी बाइबल में फादर ह्यूमन फॉर्म के अंदर आया, इस क्लेम को दिखा दो। बिल्कुल, पहले द वर्ड वाज द गॉड एंड गॉड बिकेम अ फ्लेश, दैट्स ऑल। जॉन 1:1 पढ़ो आप। किधर है जॉन 1:1? क्या है? The word was God and God became the flesh. कौन फ्लैश बना? गॉड फ्लैश बना? यस। आपको पता है इस वर्स के बारे में क्या क्लेम है? ये वर्स रिवाइज स्टैंडर्ड के अंदर उठा के साइड पे कर दिया इसके, ये गॉस्पेल ऑफ जॉन में। अच्छा, बाकी जो साइनेप्टिक गॉस्पेल्स हैं उनके अंदर तो जिक्र नहीं है। मैं वापस आऊंगा, जो मेरा क्लेम है, पूरी बाइबल, न्यू टेस्टिमेंट यूनानिमसली इस चीज की बात करती है, खुदा ने इंसान पर मेहरबानी की कि अपने बच्चे को, अपने पहलुठे को बच्चे को भेजा। आमिर भाई, ठीक है, मुझे आप पे रहम आ रही है कि आपके अल्लाह ने कोई भी साइन नहीं दिखाया आपको कि आप नमाज पढ़ो, काबा जाओ, कुछ भी जाओ, लेकिन आपको गारंटी नहीं है कि आप जन्नत जाओ। लेकिन हमको गारंटी है कि हमारा खुदा क्रॉस पे मरा और हमको पापी की माफी दिया। आपके पास कोई गारंटी नहीं साहब। मुझे तो आपके ऊपर क्या बोलते तरस आ रहा है। ठीक है, अब मेरी सुनिएगा दर्शकों, आपने देखना है तरस इनको मेरे पे आ रहा है और जुमला बोल रहे हैं हमारा खुदा क्रॉस के ऊपर मरा। ये साइकोलॉजी चेक करो, ये जुमले चेक करो। हमारा खुदा क्रॉस के ऊपर मरा, तीसरे दिन जिंदा भी हुआ और सबकी पाप माफ भी किया। क्योंकि खुदा मर नहीं सकता। तरस मेरे पे आ रहा है और गॉड इनका सूली पर मर गया है। लो, तरस मेरे पे आ रहा है, जुमले चेक करो। मरा भी और तीसरे दिन जिंदा भी हो, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु होती है, तो वो सजा भी उसने भुगता और वो जो कर्ज था वो भी निभाया, वो दे दिया। पाप किया और उसने पाप किया था? नहीं, उसने कुछ भी पाप नहीं किया था। तो फिर उसका क्या कसूर था? हाँ, तो वो हमारा गुनाह लिया ना उसने। वजह बाइबल में लिखा हुआ है, हिजकियेल के अंदर, कोई जान दूसरे, कोई बाप किसी बेटे का बोझ नहीं उठाएगी, कोई बेटा किसी बाप की वजह से सूली नहीं चढ़ेगा। वो इंसानों के लिए है, लेकिन गॉड के लिए वो नियम लागू नहीं है। वो गॉड है, वो हमारा फादर है। यानी गॉड अपने लिए कोई नियम नहीं रखता। वो इंसानों का नियम है, इंसान के लिए नहीं कर सकता क्योंकि वो न्याय का नियम। लेकिन गॉड, वेरी गुड, रुकना और इंसान के बीच में वो नियम लागू नहीं होता। रुकना। गॉड इंसानों के लिए नियम होता है, गॉड के लिए नहीं होता, ऐसा ही है ना? तो गॉड के पास ये इख्तियार था ना कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए बगैर हमारे गुनाह माफ कर देता। उसने इस नियम को क्यों फॉलो किया कि एक इंसान को सूली पर चढ़ना है तभी सबके पाप माफ होंगे? इसका मतलब है गॉड भी तुम्हारा नियम के तहत चल रहा है, जो कि मनुष्य का नियम है। तो सुनो, यीशु, गॉड ने ऐसा क्यों किया? यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा के लोगों के पाप क्यों माफ किया? क्योंकि वो चाहता है कि सुनो मेरी बात, कि यीशु का संदेश सुने कि आप दूसरों से भी प्रेम करो। तो आप दूसरों से प्रेम नहीं करते, आप नफरत करते हो ना साहब। बहुत अच्छे। वो पहले तो अपना उसूल साबित करना है। तुम हिंदू से नफरत करते हो, तुम क्रिश्चियन से नफरत करते हो, तुम ज्यू से नफरत। ये नफरत का धर्म नहीं है। इंसान का धर्म प्रेम का धर्म है। भाई मैं बोल लूं कि लेक्चर चल रहा है अभी? नहीं, बोलो आप बोलो। सॉरी, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। सबसे पहली बात यह है कि निशानी वगैरह के हवाले से जो बात, मुझे तसल्ली से सुनना है, निशानी वगैरह के हवाले से बात की, उस पर मैंने क्वेश्चन उठाया, आपने उसको हल नहीं किया। नहीं सर, मैं आज भी इस बात को नहीं मान सकता कि मुसलमान जन्नत जा रहे हैं या जहन्नुम जा रहे हैं। कुछ भी निशानी नहीं दिया तुम्हारे अल्लाह ने। मैं बोल सकता हूँ, ओ भाई मैं बोल सकता हूँ, या आपने प्रीच करनी है गॉस्पेल? मुझे भी तो बात करने दो। मैं बात कर रहा था। You can talk. It is your stream, man. I'm sorry. थैंक यू। अब सुने जरा,
सबसे पहले बात ये थी निशानी की, पाप माफ कर दिए, यीशु ने पाप माफ किए। और बाइबल उसके ऑपोजिट कह रही है, यीशु खुद कह रहा है गॉस्पल के अंदर स्टार्टिंग की, ये तो जॉन की बात है, स्टार्टिंग की गॉस्पल्स कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। वो कहती हैं एक बंदा आता है, वो आके कहता है हमारे पाप माफ करो, वो कहता है तुम्हें किसने कहा, यहां तक पूछा जाता है यीशु को आगे, वो कहते हैं ए नेक ए साले ए पियस स्पिरिचुअल आदमी, यीशु कहता है तुझे किसने कहा तू मुझे ये कह, अब वहां कहता है जी हम्बल है। फिर गुनाहों की माफ करने की बात हुई तो यीशु मसीह ने कहा बाप के अलावा तो गुनाह माफ ही कोई नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे गुनाह कैसे माफ करूं। तो इससे पता चलता है कि ये बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यीशु मसीह ने किसी के कोई गुनाह ओके माफ नहीं किए, ओके, ना वो कैन आई सूली टॉक चढ़े नाउ? ना वो चीज हुई। अच्छा नहीं है, मेरी बात कैन आई टॉक मुकम्मल नाउ? होगी तो आप, मेरी बात मुकम्मल होगी तो फिर करना। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फिर इन्होंने बात की जनाब हुई ह्यूमन फॉर्म की, उस पर मैंने सवाल उठाया तो इन्होंने कह दिया जी वो फादर ही था जो ह्यूमन फॉर्म में आया था। पूरी बाइबल में चैलेंज है, पूरे क्रिश्चियन चर्च की हिस्ट्री के अंदर उसको हेरेटिक बोला जाता था। ट्रिनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है, अगर आपने फादर को ही ह्यूमन फॉर्म के अंदर लेकर आना है तो सन ऑफ गॉड कहां से आएगा, क्योंकि फादर ही नीचे ह्यूमन फॉर्म में आ गया। तो ट्रिनिटी में हेरेटिक माना जाता था उस बंदे को जो ये कहे कि फादर ही नीचे आ गया। वो कहते थे फादर अलग है, होली स्पिरिट अलग है, सन ऑफ गॉड अलग है। ये तीन ट्रिनिटी वो मानते थे, तीन कानून मानते थे, उसको ट्रिनिटी मानते हैं। तो इन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया, ये हेरेटिक है बेसिकली क्रिश्चियन बिब्लिकल स्कॉलर्स के मुताबिक। पॉइंट नंबर 2। तीसरी बात ये है, आपने कहा जी हमारे गुनाहों पापों के लिए जो ये नियम है कि पाप जिस पर चढ़ेगा उसकी मृत्यु भी होगी। मैंने पूछा यीशु ने पाप किया था, कहते नहीं किया था। तो मैंने कहा किस लिए, कहते जी हमारे पापों के लिए। बुक ऑफ हिजकिय्याह के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है, गालबन चैप्टर 23 है या 32 है। कहेंगे निकाल लूंगा, वैसे तो पॉपुलर बात है, निकालने की जरूरत भी कोई नहीं, कहेंगे तो फिर भी निकाल लूंगा। वो साफ तौर पर लिखते हैं कि कोई बाप किसी बेटे के लिए, कोई बेटा किसी बाप के लिए, कोई किसी दूसरे इंसान के लिए अपने गुनाहों की सजा नहीं देगा। हर बंदा अपने अपने गुनाहों को, पापों को फेस करेगा। तीसरी चीज ये है, चौथी चीज, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, आपने कहा जी वो ह्यूमन लॉ है कि जी कोई किसी का नहीं करेगा, गॉड का लॉ और है। भाई अगर गॉड नियम से ऊपर है, आपका फादर नियम से ऊपर है, तो उसको ऐसे बख्श देते पूरी दुनिया को। अपने बेटे को सूली चढ़ाना, 3 दिन तक मार, ये गालियां, पत्थर, थूक, खून, ये वो, फिर उड़ के जनाब ऊपर चले गए। आज तक लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मकसद कहने का ये है, और डिटेलिंग के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन चलते हैं। तो खैर मेरे ये पॉइंट्स है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर उसके बाद चलेंगे। इतने सारे, हाँ हेलो आमिर भाई साहब, इतने सारे पॉइंट तो मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन फिर सिर्फ एक ही पॉइंट तुम्हारा पहला याद रहा कि यीशु ने क्या बोलते हैं उसको, लोगों के पाप माफ किया कि नहीं। तो उसने एक लंगड़े को खाट पे से वो पड़ा था, उसको लेके बोला कि तू खाट लेके चले जा। तो लोग उसको बोले कि ये कौन है जो पाप माफ कर सकता है, सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता है। तो यीशु ने कहा कि मैं माफ कर सकता हूँ लोगों के पाप। तो भाई अभी ये तो गॉस्पेल में लिखा है, बस बाकी के मुझे पॉइंट याद नहीं है आपके। आई वाज ट्राइंग टू राइट डाउन बट आई एम सॉरी आई कुडंट, या राइट। नो प्रॉब्लम, रेपिटेशन हो जाएगी, मैं उन चीजों को रख सका हूँ। कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिन कॉन्ट्रडिक्शंस का कोई सोल्यूशन नहीं है। जब मैंने वो बात रखी तो आपने उसका सोल्यूशन ये पेश किया था कि हाँ यीशु कर रहे हैं तो बाप भी कर रहा है, ठीक है बाप ही कर रहा है वो। तो मैंने कहा इसलिए क्यों वहां कहा कि वो नहीं कर सकता, दूसरा कर सकता है या तीसरा कर सकता है। मतलब वो रेपिटेशन हो जाएगी। आपके पॉइंट्स आ गए, हमारे पॉइंट्स आ गए पब्लिक के सामने। रही निशानी की बात, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, निशानी की बात। नहीं वो ज्यूस लोग क्या बोले कि ये कौन है जो लोगों के पाप माफ कर रहा है, सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता है लोगों के पाप। ये जब यीशु ने उस लंगड़े को बोला कि चल उठ खड़ा हो और चला जा अपने घर, तो ज्यूस लोग बोलने लगे कि ये एक ऐसा इंसान है कि जो लोगों के पाप माफ कर रहा है, क्योंकि लोगों के पाप तो सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता है। तो जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी के पॉइंट मुझे याद नहीं है आपने क्या क्या बोले, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिएगा, फिर उस पर बात हो जाएगी कभी। ये चीज समझने की है, जो आखिरी बात है वो समझने की ये है, गारंटी इस दुनिया के अंदर कोई किसी को नहीं दे सकता। ये मैं आपको बता दूं। नहीं गॉड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है गॉड। आपके पास गारंटी है? हाँ, मेरा यीशु के क्रॉस बोले तो मेरे लिए गारंटी। मैं कैसे चेक करूं? मैं कैसे चेक करूंगा आप जन्नत में गए हैं? कैसे चेक करूं?
क्योंकि वो खुदा है, वो खुद उसने गारंटी दी है ओ क्रॉस पे। भाई सर्कुलर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, खुदा कैसे बनेगा, उस पर चला जाऊंगा, फिर कहेंगे बाइबल ने कहा है, बाइबल ने क्यों कहा। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट चल रहा है। बेसिक चीज ये है, गारंटी कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई लिखत में दिया है उन्होंने, पॉइंट नंबर 1, लिखत में हो भी, ये जी बाइबल में लिखा है, फलां जगह पे लिखा हुआ है। सवाल आखिर में ये उठता है, क्या कोई वहां से जाकर वापस आया है जो बताया कि हाँ यीशु मसीह को जो उसने सलीब पर मान लिया, क्रूसिफिकेशन मान ली, वो जा रहा है स्वर्ग में, बाकी सारे साइड पे जा रहे हैं, चलो 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 मैं निकलता हूँ। को पीछे से आके बताया नहीं किसी ने व्हाट्सएप नहीं, किया? आमिर भाई आपको हाँ। इस बात पे तो हम दोनों एक क्या बोलते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे है कि अंतिम न्याय दिवस है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कयामत का दिन है कि नहीं? बिल्कुल 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 है, बिल्कुल। हाँ, तो बस वही गारंटी है कि वो कयामत के दिन में जो ईसा मसीह को मानेंगे वही 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 अनंत जीवन पाएंगे, ऐसा मेरा हाँ, उसी यीशु मसीह ने, हाँ अब मेरा गारंटी मेरा मेरा विश्वास है। हाँ विश्वास रखें, वो आपका हक है, आपका राइट है। अब सुने जरा, गॉस्पेल ऑफ मार्क में और लास्ट चैप्टर में वैसी गारंटी मेरे खुदा ने भी दी है मेरे को क्रॉस पे। यस राइट, चले वो आपकी मर्जी है। अब आप, मैं क्या कह सकता हूँ। आपके अल्लाह ने कोई भी गारंटी नहीं दी है, आपके अल्लाह ने आज तक कोई भी गारंटी नहीं दी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ वो कुरान में ही कुछ तो भी वर्ड्स बताते रहता है और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सूली पे चढ़ते हुए देखा था आपने यीशु को? बिल्कुल हिस्टोरिकल प्रूफ है। आपने देखा है? अगर मैंने भी नहीं देखा तो भी हिस्टोरिकल प्रूफ है, लोग मर गए उसके लिए। और नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, आज तक कोई प्रूफ नहीं है। क्रिश्चियंस के अंदर खुद है, कोई प्रूफ, एक भी प्रूफ नहीं है, एक भी प्रूफ अदर देन बाइबल देयर आर एक भी प्रूफ नहीं है। खुद बाइबल जिसने क्लेम किया ना, जिस बाइबल ने क्लेम किया, उसी साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स के मैच नहीं करते, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जो जोना का साइन बताया, जोना के साइन के अकॉर्डिंगली बैठता नहीं है। टॉपिक बहस बढ़ रही है, टॉपिक बहस बढ़ रही है। 5 घंटे हो गए, मैंने निकलना था। मैंने आखिर में आपको इसलिए लिया था कि हल्की फुल्की बात होगी, लंबी बहस छेड़ने के लिए नहीं लिया था। मैंने खाना खाया, मैंने निकलना। मेरा भाई जितनी बात हो गई है, नेक्स्ट फिर आइएगा, नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊंगा मैं, नेक्स्ट फिर आइएगा। मुझे सिर्फ आखिरी बात रखने दें, गारंटी मुझे अपनी बात रखने दें। या मेरे ख्याल से आपसे याद, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं बीच में, आपका तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने 5 घंटे से ऊपर मुझे ले जाना, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे इंशाल्लाह, तसल्ली से बात होगी, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। लेकिन आमिर भाई, आपने ये भी गारंटी नहीं दी कि अल्लाह ने मुसलमानों को कुछ साइन दिया कि आप जन्नत जाओगे। एक बार और बोल लें ताकि फिर मैं आपसे इजाजत लूं। एक बार ये और बोल लें। आमिर भाई, मेरा क्वेश्चन यही था कि अल्लाह जिसको आप इतना मानते हो, 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, काबा जाते हो, उसने कोई भी साइन नहीं दिया कि मेरे बच्चों तुमने इतना किया, इतनी मेहनत की, तो देखो ये मैं साइन दे रहा हूं आपको कि आप जन्नत जाओगे। लेकिन हमारा यीशु जिसको हम मानते हैं, उसने हमको सूली पे अपना खुद का शरीर लटका के ये बताया कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको जन्नत दूंगा। तो अच्छा, हो गया खुद का घसीट के लेके आए थे। बाइबल में लिखा है घसीट के। जा मेरा भाई, लेक्चर हो गया तेरा, अब मेरी सुन। या खुद को, वो आपका यीशु बाइबल में लिखा है, इली इली लिमा सबक्तनी, वो खुद आया था, वो खुद आया था बाइबल में। इली इली लिमा सबक्तनी, ओ गॉड व्हाई यू फॉरसेकन मी, वो खुद आया था। वो एक रात पहले सजदा करके, ये मुझसे टल जाए, मुझसे टल जाए, ये जहर का प्याला मुझसे टल जाए, खुद आया था। हैं? और बाइबल पढ़ तो लो, बाइबल पढ़ तो लो। बगल में बाइबल, गले में सलीब डालने से मसले हल नहीं होते। या अब आ जाता है, मैं अपनी बात करता हूँ। ये चलता ही जा रहा था। अब सुने, गारंटी कोई किसी की कोई नहीं है, यही दुनिया की हकीकत है, और इसको इसी तरह ही रहना चाहिए। लोगों को दुनिया में गारंटी मिलना शुरू हो जाए, फिर इस तरह के चमूने और नमूने आपको दिखाई देते हैं। जिस तरह ये भाई आया था ना हमारा, नेक्स्ट भी आएगा इंशाल्लाह। कृष्ण भाई दोबारा आइएगा। जब लोगों को ये लॉलीपॉप दे दिया जाए ना कि आपको गारंटी है, फिर इस तरह के चमूने और नमूने पैदा होते हैं, छोड़ डालने वाले। हिकमत ही ये है कि इस दुनिया में किसी को गारंटी ना दी जाए। पता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा कोशिश करते रहे। एक हदीस है हजरत अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस किसी ने कलमा पढ़ा है सिद्क़ के दिल के साथ, तौहीद पर मानने वाला है और अपने आप को बेहतर रखा है, अल्लाह उसको बख्श देंगे।
ये हजरत अबू हुरैरा से बात की तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या मैं लोगों को ना बता दूं कि ये बात? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, वरना लोग आमाल में सुस्ती करने लगेंगे। आपको पता है बड़े बड़े लोगों की जन्नत और जहन्नम अल्लाह के रसूल बता सकते थे, कई लोगों की बता सकते थे, नहीं जिक्र किया। मोहलत। आज की दुनिया के अंदर भी लोगों का ना पता होना ये जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता होगा ना तो वो कोशिश करते रहेंगे बेहतरी की। अगर किस मिसाल के तौर पे एक बंदे को पता चल जाए कि वो जहन्नमी है, वो उसके पास क्या मोटिवेशन रही अच्छे काम करने की? मुझे बताओ ना। ये जो क्रिश्चियन मिशनरी बैठा हुआ है कि मैं जनती हूँ, मैं जनती हूँ, मैंने मान लिया, मुझे बताओ इसके पास क्या मोटिवेशन है अच्छा काम करने की? क्या मोटिवेशन रह जाएगी? उसको तो पता है, उसके जहन में किसी ने रॉन्ग नंबर ठोक दिया है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम यीशु मसीह को मान लिया है, आगे चलो। क्या रहेगी? पॉइंट नंबर वन। दूसरा, किसी को पता चल जाए वो जहन्नमी है, वो क्यों काम करेगा? वो भी नहीं करेगा। तो ये समझें कि अल्लाह ताला ने इसको किसी हिकमत से पोशीदा रखा है ताकि लोग मोटिवेशन रहे अच्छा बनने की, बुरा है उसको अच्छा बनने की रहे, जो अच्छा है उसको यही रहे, मैं कोशिश जारी रखूं, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं नेकी करता रहूं। ये जज्बा तभी रहेगा, वरना तो लोग हिम्मत हार जाएंगे। एक ये पॉइंट था। तो गारंटी किसी के पास कोई नहीं, ये चूना लगा रहे हैं। अब अगर मेरी ये बात सुनता तो मैं इसको ये बताने लगा था, गॉस्पल ऑफ मार्क में यीशु मसीह जब ऊपर जा रहे हैं, बाइबल जो बताती है, यीशु मसीह एक जुमला बोलते हैं। गौर से सुनना है, ये क्रिश्चियन भाई अगर सुन रहे हैं तो गौर से सुने। ये जो कह रहे हैं ना मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु मुझे बचा लेगा, तो ये जरा सुन लें। बाइबल बताती है गॉस्पल ऑफ मार्क में कि यीशु मसीह जब ऊपर जाने लगे थे तो उन्होंने कहा, बथेरे मेरे नाम से आते हैं, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, बड़े बड़े करतब दिखाएंगे, मगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये यीशु मसीह बोल के गए हैं। हमें क्या गारंटी है कि तुम वही ना हो? तुम भी यीशु यीशु कर रहे हो और करते कुछ भी नहीं, आता जाता कुछ भी नहीं। तो हमें क्या पता कि तुम उन्हीं लोगों में से हो जिनका यीशु मसीह ने बताया था मेरे बाद बथेरे मेरे नाम से आगे ड्रामे करेंगे, पखंडी। हाँ ना भाई, गारंटी इस तरह की थोड़ी ना होती है कि ये भी बता दिया जाए कि मेरे बाद मेरे नाम से कई पखंडी आएंगे, जिस तरह आप कर गए हो। तो ये बात इसके सामने रखने लगा, वो सुन नहीं रहा था, वो बात को बढ़ाता जा रहा था, उसको समझ नहीं पड़ रही थी मामला क्या है। ये है इस्लाम नहीं, मैंने आपको अकल से समझाया है कि क्यों ये गारंटी नहीं दी गई। हाँ, कुरान में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते थे आखिरत में क्या होगा, ये कैसे होगा? अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे भी नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा। इससे बड़ी बात है? इससे बड़ी को बात है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा। तो इस हकीकत को समझो कि एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है आपने कि अल्लाह की जात ने क्यों हिडन रखा, जन्नत और जहन्नम के फैसलों को इस दुनिया के ऊपर जाहिर नहीं किया, वरना लोगों के अंदर ये सारे मामला खत्म हो जाते। अच्छा, कुछ लोग नीचे सहाबा की बात करें। सहाबा एक्सेप्शनल केस है, उनका जिक्र नहीं चल रहा, ऑब्वियसली आम लोगों की बात चल रही है, सहाबा की बात नहीं। ठीक है, और सहाबा भी वो जो ऑब्वियसली आखिर दम तक सहाबा रहे हैं, यानी ईमान की हालत में गए हैं। ऑब्वियसली सहाबी की डेफिनेशन में जो भी आता है बिल्कुल हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उनको बख्शेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। तो वो मैं आयत फिर दिखाई देता हूँ। हम्म, तो जाने वाला था मैं, बिल्कुल टाइम बहुत ऊपर हो गया हुआ है, कुछ खाने पीने का भी करना ना यार। हम्म, एक मिनट, ये नहीं ये वाली है। तो एक आयत दिखा के फिर आपसे इजाजत लेंगे। हम्म, हम्म, हाँ ये देखो जरा, ये आयत दिखाता हूँ जरा, ये पढ़ो जरा।
तुम आम बंदे की बात कर रहे हो ना गारंटी की, हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हें जरा पता चलना चाहिए। ये देखो जरा, ये आज दिखा दूं ताकि कल को ये ना कहे। ये सूरह अहकाफ है, सूरह अल अहकाफ, आयत नंबर है 46। ठीक है। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, कह दे ए नबी, मैं कोई नया नबी नहीं आया हूं, कोई नया रसूल को नई बात नहीं लेके आया। वमा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, चेक करे जरा, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। ये अल्फाज देखें कुरान के। ठीक है। तो हमारा मानना यह है कि अल्लाह का, इसीलिए एक हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गलबन बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कोई भी जो जन्नत में दाखिल होगा वो अपने अमाल की बुनियाद नहीं सामने रखेगा कि मेरे अमाल तो ये वो, अल्लाह के फजल। तो अल्लाह के फजल से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप भी, सही मुस्लिम की रवायत है ये, तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप भी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी, अल्लाह के फजल से। अंबिया का ये आलम होता था कि वो आजिज़ी उनकिसारी में हर चीज को अल्लाह के हवाले कर देते थे। तो याद रखें मुसलमानों, आपने इन कौमों की तरह नहीं होना है, जो भी हैं जैसे भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं, चलो जी काम तीन आते रोक चुक के, कोई बात नहीं जी उम्मत मोहम्मदी में से हैं, फिर क्या है। याद रखो, तुमने अगर अपने जवाल को समझना है, दूसरी कौमों में करप्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें जूते क्यों पड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा था हर बुराई जो पिछली कौमों में थी वो तुम्हारे अंदर रिसने लगेगी, अपने आप को बचाना इन चीजों से। अब यहूदो नसारा की देख लो, अब ये आया आके कहता जी सलीब पे चढ़ गए हमारे लिए, मेरे लिए चढ़ गए, तुझसे पूछ के चढ़े थे, तुझे ना चढ़ा सलीब पे, तू यीशु मसीह को चढ़ाने लगा बिना किसी पाप के। तो कहते हैं जी यीशु मसीह मेरे लिए चढ़ गए जी, हमें माफ, हमें गारंटी होगी हम माफ हो गए। ये है तसव्वुर जो करप्ट करता है। मुसलमानों, ये कोई बख्शिश बुख्शिश ये वो इन कॉन्सेप्टों के अंदर ना फंसना कि जी इधर से ले लेंगे उधर से करवा लेंगे फलाना कर लेंगे। अमाल करो, ढेर इकट्ठा करो, ठीक है गुनाह होते हैं बंदे से, कमियां कुताहियां होती हैं, हम इंसान हैं, कोशिश करेंगे, मगर अमल लाजमी करना है, कर्म के बगैर कुछ भी नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो कोशिश जारी रखनी है और अल्लाह के फजल का मुतलाशी बनना है। बहुत शुक्रिया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया बात करने के लिए। शदीद मैं इस वक्त चाह रहा हूं कि मैं खाऊं पीऊं कुछ तगड़ा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए माशाल्लाह जो आए, उन सनातनियों का भी भाई जो इज्जत के साथ आए, उनका भी बड़ा शुक्रिया। जो मुसलमान दोस्त आए, प्यार मोहब्बत दुआएं दी, अल्लाह उनको भी जाए खैर दे। एक कॉलर सैम भाई बिल्कुल खैरियत से हैं, आप एक पूछ रहे हैं शुएब भाई, ठीक है बहुत शुक्रिया यार, शुएब भाई ने मुझे अंडरस्टैंड किया, उन्होंने कहा आप थक गए होंगे तो असल में भूख लगी है ना, तो मैंने खाना नहीं खाया हुआ। असल में मुझे यह था मैं अपनी शॉर्ट स्ट्रीम करूंगा, मगर बात चलती गई तो प्रॉपर खाना वगैरह खाऊंगा अब जाके, तो फिर थोड़ा सा एनर्जी वगैरह आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सैम भाई का पूछ रहे हैं, सैम भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उसूल समझना हो तो कोई पीडीएफ या लिंक हो उर्दू में तो बता दें। उर्दू के अंदर किताब है उसूल हदीस समझने है तो इख्तिसार उलूमुल हदीस, इब्न कसीर अद-दमश्की, जो इब्न कसीर है तफसीर इब्न कसीर, उनकी किताब है अल बाइसुल हसीस फी इख्तिसार उलूमुल हदीस। ये अरबी में किताब है मगर उर्दू में जुबैर अली ज़ई साहब ने इसकी ट्रांसलेशन की है मकतबा इस्लामिया से। इख्तिसार उलूमुल हदीस, उसूल हदीस की मुख्तसर किताब पीडीएफ में मिल जाएगी। उसूल हदीस जुबैर अली ज़ई पीडीएफ, इख्तिसार उलूमुल, इस तरह का कुछ भी लिखेंगे टैग्स वगैरह पीडीएफ में निकल आएगी, उस किताब को डाउनलोड कर लेना। ठीक हो गया। चलिए दोस्तों, जितने दोस्त आए कमेंट्स में मैंने देखा बड़ी तादाद में सिस्टर्स मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मेरे भाई मौजूद हैं, शेयर कर रहे हैं, मॉडरेटर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों की मेहनत का, अल्लाह ताला आप लोगों को अजर दे, जज़ाए खैर दे। इसी तरह शेयर करते रहें। मैं कोशिश करूंगा, गो के मैं थोड़े मकाम से दूर हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं कोई भी नागा या स्किप ना करूं,
और अगर कोई ऐसी चीज हुई तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पर नजर रखा करें, मैं वहां अपडेट कर देता हूँ। हर कम्युनिटी में यूट्यूब पर नहीं डालता, मगर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर स्टोरीज में आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसी चीज के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। फिमानिल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह हाफिज।